हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एंड आई नो एंड आई विश आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में कौन मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। देखिए, अगर आप लोग लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता लगने वाला है कि कौन आने वाला है। ठीक है, और अगर आप करियर रिलेटेड या किसी तरीके से कुछ और डिफरेंट देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को पता लगेगा। तो आज की जो रीडिंग है ना, आज की रीडिंग का टाइटल ही यही है कि आपके जीवन में क्या और कौन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज आप लोगों को सिंपली अपने इंट्यूशंस को पिक करना है। आज मैंने आप लोगों के लिए कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई मंथ, कोई डे कुछ नहीं लगाया है। आज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 कैंडल्स रखी हैं और 2 डेक्स रखे हैं। सो दिस इज़ द पाइल नंबर 1, द ब्लैक कैंडल। ओके, और ये जो है ये एक डेक है, इस कलर का ये डेक है, देख सकते हैं आप। ओके, तो आज आपने या तो डेक पिक करना है, ठीक है, या कैंडल पिक करनी है। सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1, द ब्लू डेक with this beautiful black candle। और पाइल नंबर 2 आप हैं यहाँ पे पर्पल डेक वाले। पाइल नंबर 2 पर्पल डेक एंड द पिंक कैंडल। ओके, तो आप लोग अच्छे से पिक कीजिए कि आपको क्या लेना है, कि आपको क्या चाहिए, और आप लोग टाइम स्टैम्प्स में जा सकते हैं और वहाँ से रीडिंग को चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर क्या लेकर आ रहे हैं, आपके जीवन में क्या आने वाला है। तो मैं इसको साइड कर देती हूँ क्योंकि पाइल नंबर 2 है और हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। तो हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या आ रहा है। इसको मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है और ये क्या हो सकता है। ओके, सबसे पहले थोड़ी सी मैं करंट एनर्जीज आपकी या फिर पास्ट की आपकी कुछ एनर्जीज पिक करना चाहती हूँ कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ या करंटली आपके साथ क्या हो रहा है, ताकि आप लोगों को पता लग जाए ये आप ही की रीडिंग है। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड है हार्मनी का। ओके, फिर है ब्रेक थ्रू। ओके, क्रिएटिविटी, सॉरो। बॉटम ऑफ द डेक अलोननेस। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि किसी ने आपको लव में या फिर आपके इमोशंस में धोखा दिया है, ठीक है, या फिर आपने किसी पर्सन को लव में या इमोशंस में धोखा दिया है। एनर्जीज वाइस वर्सा मैं बोल रही हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी है। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर वाले आपके इमोशंस की कदर नहीं करते हैं, वो आपको समझ ही नहीं पाते कि आप क्या चाहते हैं उनसे, कि आपका जीवन क्या चाहता है उनसे, और सिर्फ नेगेटिविटी चल रही होती है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ नाटक नौटंकियाँ चल रही होती हैं। सो सी, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारा दुख, बहुत सारी चिंता को अपने दिमाग में घुसा रखा है और आप अपने पास्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने पास्ट को निकाल के फेंक नहीं पा रहे हैं। आई एम टोटली एग्री विद यू, पास्ट को निकाल फेंकना इट्स नॉट ए ईजी टास्क, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है तो मैं आपको, और सौरों का भी कार्ड साथ में आया है, तो मैं आपको ये बोलूँगी आप मत निकालो पास्ट को अपने दिमाग से। कोई बात नहीं, अगर आपको रोना आता है आप रो लो, अगर आपको हंसना आता है आप हंस लो, ठीक है, फ्लो करो, समझ रहे हो।
ये जो लाइन अभी मैंने आप लोगों को बोली है ना, ये लाइन मुझे किसी ने बोली थी और काफ़ी कमाल की लाइन है। अगर आपको हंसना आता है तो हंस लो, रोना आता है तो रो लो, गुस्सा आता है गुस्सा कर लो, लेकिन फ्लो करो जस्ट लाइक अ फ्लोइंग वाटर। ओके, अगर आप नहीं करोगे, लाइक बाय द वे, अगर आप रुक जाओगे तो आपकी लाइफ टोटली रुक जाएगी। पास्ट नहीं बदल सकता, ठीक है, पास्ट नहीं बदल सकता। हम एफर्ट्स कर सकते हैं उस चीज़ को सही करने के लिए, सुखद करने के लिए, सुखीपूर्ण करने के लिए, लेकिन आपका पास्ट नहीं बदल सकता, राइट। आप वहाँ जा कर के उन सब चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर सकते हो। आपके इमोशंस के साथ किसी ने बहुत गलत किया है, या तो हो सकता है आपको किसी ने बहुत ही ज़्यादा गलत भला बुरा बोला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है। ऐसा भी हो सकता है। पाइल नंबर 1 पीपल, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। किसी ने आपका इतना गंदा वाला दिल दुखाया है ना कि आप टूट से गए हो। टूटना इज़ अ वेरी छोटा वाला वर्ड आई एम यूजिंग हेयर। आप लोग ना बिखर से गए हो। ब्रेक थ्रू का कार्ड, टावर का कार्ड यही दर्शाता है कि आपने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसी एनर्जीज आपने महसूस करी हैं जिसकी वजह से आप टोटली शैटर्ड हो गए, बिखर गए। आप है ना, आप एक जगह इकट्ठा भी नहीं हो, आप छोटे छोटे पीसेज में इधर उधर बिखरे हुए हो अपनी लाइफ में। तो आप एक अलोन रास्ते पर चल रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ एक अलोन रास्ते पे चल रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और आपको नहीं पता कब खाई आ जाएगी और आप गिर जाओगे, ठीक है। सोरो में हो आप, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोरो में हो आप। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका जीवन ख़त्म हो चुका है, जैसे आपकी लाइफ में अब कुछ भी अच्छा नहीं आएगा, कि आपकी लाइफ अब टोटली वेस्ट हो चुकी है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके लाइफ में आने क्या वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के एनर्जीज़ में तो आप बैठे हुए हैं पाइल नंबर 1 पीपल, बट एक्चुअली यू आर ट्राइंग। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि भले से आप बिखर चुके हैं, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग फ्लो करने के लिए। कैसे फ्लो करने के लिए? कि चलो जो भी हो रहा है होने दो, देखी जाएगी, जो होएगा हो जाने दो, देखी जाएगी। इस एनर्जी में आप लोग हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। अब आप लोगों ने ना रोना बंद कर दिया है, अब आप लोगों ने गिड़गिड़ाना या बैक करना बंद कर दिया कि प्लीज़ 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 मान जाओ, ऐसे हाथ जोड़ के वो चीज़ें करनी बंद कर दी हैं। नाउ यू आर इन अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अब ऐसा सोच रहे हो कि जो होएगा सो हो जाएगा, ठीक है। चलो, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन के एंजल्स बताइए पाइल नंबर 1 पीपल के जीवन में क्या आने वाला है। सन, शाबाश। इस सौरों के बाद तो सन आना ज़रूरी है, वरना जिएंगे कैसे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शाबाश। और द डेथ कार्ड। पता है, कई बार जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको लेसन सिखाती हैं। अब जैसे एक छोटे से एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। मेरी एक क्लाइंट है सुधा। सुधा, इफ़ यू आर लिसनिंग दिस वीडियो, हाय डियर, एंड आई एम सो सॉरी, मुझे एग्जांपल देना है आपका, तो मैंने आपसे पूछा नहीं, एंड आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ योर्स टू द पीपल। तो सुधा को किसी ने बोल दिया था कि उनको कभी भी बेबी नहीं हो सकता, नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता उनको बेबी, उनके डेस्टिनी में ही नहीं है। मैं ये स्टोरी क्यों सुना रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे दे रखी है ये चीज़, तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लेसन लर्न करो तो एग्जाम्पल्स के साथ करो, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रहता है, ठीक है। उसकी कैचिंग पावर स्ट्रांग होती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द स्टोरी। नहीं सुनना चाहते कोई चक्कर नहीं, टैप टैप कर दो, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा दो, ठीक है, नो इश्यूज़। अच्छा, तो सुधा को बोल दिया गया था कि डॉक्टर्स ने बोला था सुधा को कि इनको कभी भी बेबी नहीं हो सकते, नेवर एवर। ये शायद होगी साल पहले की बात, ये 2020 की बात है आई गेस, जब कोविड जो है बहुत नया नया इनिशियल स्टेज में था, जब आया था। हाँ, ये 2020 की बात है, फरवरी मार्च के आसपास की, जब ऐसे थोड़ी सी गर्मी आने वाली थी। हाँ हाँ, तब की पक्का। तो उनका मेरे पास में उन्होंने सेशन लिया, सब हुआ। एनर्जीज़ में आ रहा था, कार्ड्स में आ रहा था नहीं हो सकता, डॉक्टर्स ने बोल दिया था नहीं हो सकता, पर उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बोला कि मैं ये डेस्टिनी बदल के रहूँगी। वो काफ़ी शैटर्ड हो गई थी, बिखर गई थी, बहुत नेगेटिव हो गई थी। देन मैंने कुछ रेमेडीज़ उन्हें बताई, कुछ रेमेडीज़ उन्होंने अपने हिसाब से, जो उनकी दादी नानी मामी या माँ वगैरह ने बताई थी, वो उन्होंने करी। कुछ रेमेडीज़ मैंने बताई, वो करी उन्होंने। और आज कंडीशन ये है कि सुधा को बेबी है, उनको ट्विन्स हुए, ठीक है, और उनको दोनों बेबी बॉय हुए, ठीक है। तो
अब हम लोग सब शॉक थे कि वाओ दिस इज़ कॉल्ड अ मिरेकल। लेकिन ये मिरेकल करने के बीच में कितनी मेहनत उनकी लगी है, सुधा की लगी है, आप लोग ये सोच नहीं सकते हो। साल साल भर उन्होंने नंगे पैर चलने का प्रण लिया। उन्होंने ये बोला कि हे महादेव जी, वो महादेव जी के भक्त हैं, कि हे महादेव जी आप मुझे बेबी दीजिए मैं नंगे पैर रहूँगी साल भर तक, ठीक है। साल साल भर वो नंगे पैर रही हैं। उन्होंने मतलब कोई चप्पल नहीं पहना है, वो कहीं भी गई हैं, आप सोच सकते हो गर्मी सर्दी बरसात कहीं पे भी उन्होंने चप्पल को टच भी नहीं किया है, सोच सकते हो आप। तो और इतनी मेहनत करी उन्होंने, इतनी पूजा पाठ करी, इतनी साधना उपासना करी भगवान की, कि भगवान ने पता है क्या किया। भगवान ने यहाँ पे मिरेकल नहीं किया, एक्चुअली में मिरेकल सुधा नहीं किया। कैसे कि उन्होंने अपना वो जो कर्मा पार्ट था ना, जहाँ पे लिखा हुआ था कि भैया इस कर्म की वजह से इसको इस जन्म में बेबी नहीं हो सकता, उन्होंने वो अपना कर्मा कट कर दिया। कैसे? अपनी सारी एफर्ट्स लगा करके, समझ रहे हो। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे डेस्टिनी में लिखा होता है ऐसा, लेकिन बंदा कर जाता है वैसा। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बाय और कर्मा। वही चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है कि आज अगर आपके जीवन में कोई चीज़ खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा खराब रहने वाली है। आप उसके लिए मेहनत करो, आप उसके लिए एफर्ट्स लगाओ। अब काफ़ी लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं मैम इसके लिए क्या ही एफर्ट्स लगाएं, ऐसे बुरा हो जाएगा, वैसे बुरा हो जाएगा। यार अगर तुम पहले से ही अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा लगा के बाहर ही खड़े रहोगे ना, तो गुफा में जा कर के कभी भी अपना रास्ता क्लियर नहीं कर सकते हो, नेवर एवर। आप खड़े रहो, उस ब्लैक होल के सामने खड़े रहो और सोचते रहो कि अब क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे कर्मास करने वाले हैं जिनकी वजह से भगवान जिस चीज़ को आपसे छीन के बैठे हैं वो चीज़ आपको दे देंगे। ये चाहे चीज़ शादी हो, ब्याह हो, किसी का साथ हो, कोई पर्सन हो, या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, या मनी हो, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज वी हैव द लॉर्ड ऑफ कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन इन रिवर्स, और आज मैं रिवर्सल्स ले रही हूँ। तो ये रिवर्स का जो कार्ड आया ये आपकी एनर्जी को दर्शाता है कि आप इस तरीके की एनर्जीज में हैं। ओके, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए सबसे पहले। अब मैं आपको बताती हूँ आपके जीवन में क्या आ रहा है। आपके जीवन में ढेर सारा मनी मैनिफेस्ट हो रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बर्डन वाली एनर्जीज को आप टाटा बाय बाय करने वाले हो। एक नए सूर्य का उदय आपके जीवन में होने वाला है, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। बहुत सारे लोगों को उनके फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत सारे लोग नेगेटिव सी एनर्जी से बाहर निकल के आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ओल्ड लव मैनिफेस्ट हो रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये जितनी भी नाटक नौटंकी हुए, जो भी परेशानियां हुई, ये जो कुछ भी हुआ आपकी लाइफ के अंदर, ये डेस्टाइंड था। लेकिन आप इस डेस्टाइंड चीज़ को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आप इस चीज़ को बदल सकते हैं, अपने कर्मास से रिलीज कर सकते हैं। डेथ का कार्ड है और आप रिलीजिंग एनर्जी में हैं। आप अपने आप को ना फूल की एनर्जी में डाल दीजिए, लापरवाह एनर्जी में डाल दीजिए कि जो होगा अब देखा जाएगा। टोटली जो होगा देखा जाएगा। मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपके जीवन में क्या क्या आ रहा है? आपके जीवन में पीस आ रही है, हार्मनी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। मोर ओवर आपके जीवन में कोई न्यू लव भी मैनिफेस्ट हो रहा है एंड ओल्ड लव भी आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। हम ये भी चेक करेंगे कि कब तक आ रही है, बट येस आ रही हैं। फिर है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड और है यहाँ पे स्टार का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फूल। देखो दो बार फूल का कार्ड है। अब ये बंदा देखो आप, मतलब राम भजन करना, ठीक है, राम नाम करना, राम भजन करना, और छोड़ दो जो हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला, रोना आता है रो लो, हंसना आता है हंस लो, ठीक है, लेकिन रुको नहीं कहीं पे भी। अब वही वाली बात है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो कार्मिक साइकिल्स आपके आसपास चल रही थी, उन सारी साइकिल्स को ख़त्म करने का समय आ चुका है। होप्स के साथ आगे बढ़ने का समय आ चुका है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है जिसने हमेशा आपको सौरो दिया है, नेगेटिविटी दी है, फ्रस्ट्रेशन दिया है, लेकिन अब फाइनली वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है और वो इंसान आपकी लाइफ को खूबसूरती से भर देने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने आप को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 पीपल, आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। कोई भी चमत्कार एक दिन में नहीं होता, यू एक्चुअली नीड सम टाइम। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को बदल के और आगे बढ़ेंगे, सी मेडिटेशन की एडवाइस, आगे बढ़ेंगे, वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर खूबसूरती के साथ बदल जाएंगी, ठीक है। लाइट
अबंडेंस। तो आपको बोला जा रहा है, मैं आप लोगों को रेमेडी भी बताऊंगी आज। आप लोगों के लिए मेडिटेशन और लाइट का कार्ड आया है यहाँ पे, फिर अबंडेंस का भी कार्ड है। अगर आप लोग अबंडेंस चाहते तो अलग रेमेडी बताऊंगी, पहले बताती हूँ आप लोगों के ग्रोथ के लिए। आप लोगों ने क्या करना है, से आपको कोई किसी भी चैनल पे ऐसी रेमेडीज़ नहीं बताएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जिनको नहीं सुनना है उनकी अपनी मर्जी है। आप लोगों ने मेडिटेट करना है, आप लोगों के लिए यही एडवाइस आई है। आप लोगों ने कैसे मेडिटेट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने ना मॉर्निंग जल्दी उठना है, ठीक है। सूर्योदय से पहले करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सूर्य उदय होते वक्त या होने के बाद तो बहुत चींचा होती है ना, चिड़ियाओं की भी चिरप्रिंग होती है, बहुत सारे लोग भी जग रहे होते हैं, तो वाइब्रेशन आपको कैच नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, सूर्योदय से पहले यानी 4-5 बजे के पहले, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है तो सूरज जल्दी उदय होता है, जल्दी से राइज होता है। तो आप लोगों ने 4 से 5 बजे पहले तो उठने की आदत डालनी है। अब आपने क्या करना है, फील करना है। आप एक आसन लगाइए ज़मीन पर, ठीक है, ज़मीन पर, बेड पे सोफे पे बैठ के नहीं करना है, ज़मीन पे एक आसन लगाइए। कुछ भी बिछा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे ऊनी हो चाहे सूती हो, इट डजेंट मैटर, ओके। अब आपने बैठना है, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, स्टमक इन होना चाहिए। आपने इन्हेलेशन एक्सलेशन करना है, एटलीस्ट 10-15 टाइम्स करना है। अपने दिमाग को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेना है। स्लीपी नहीं होने चाहिए आप इस चीज़ को फील करने के लिए। अब आपने क्या करना है, आंख बंद करनी है। आप कोई रेकी म्यूज़िक लगा सकते हो, मेडिटेशन वाला, या कुछ भी लगा सकते हो आप जो आपको सूदिंग फील कराए, ओके। और आपने क्या फील करना है कि आपके ऊपर ना एक तरीके की लाइट पड़ रही है, जैसे लाइमलाइट टाइप्स नहीं होती हैं जो कि स्टेज वगैरह पे पड़ती हैं, है ना, डीजे वगैरह पे आप जाते हो कभी तो आपने देखा होगा, छोटी छोटी लाइट्स होती हैं। तो आपने फील करना है कि एक लाइट है जो कि आपके ऊपर पड़ रही है, ये वाइट लाइट है। ऑलवेज अज्यूम योरसेल्फ इन अ वाइट लाइट। वाइट लाइट है और ये जो वाइट लाइट है ये आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है या आपको कुछ बता रही है। आपने फील करनी है ये चीज़। आप ये मेडिटेशन कीजिए, आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है फॉर द अबंडेंस। आपने यही सेम प्रोसीजर करना है, बस आपने अपने आप को वाइट लाइट नहीं ग्रीन लाइट के अंदर अनुभव करना है। और आपने ग्रीन तारा माँ, ठीक है, ग्रीन तारा माँ जो है उनसे प्रेयर करनी है। आप उनका अबंडेंस के लिए, अगर आप अबंडेंस के लिए चाहते हैं, मनी के लिए चाहते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, उनका म्यूजिक भी लगा सकते हो आप। कौन सा, ओम तारे तू तारे तारे सोहा, दिस इज द मंत्र, ये वाला म्यूजिक भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये रेमेडी आप लोगों ने करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप ये रेमेडीज कीजिए। इट विल गिव यू शांति, होप, पीस और गुडनेस, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों के लिए एडवाइस है, डोंट वरी, योर लव लाइफ इज़ प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड। तो ये लव लाइफ आया है यहाँ पे, मैं आपकी लाइफ के लिए भी बोलूँगी कि आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी, ओके। फिर है, यू विल रिकनसाइल विद योर पार्टनर सून, आमीन। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप अपने पार्टनर को लेके बहुत परेशान है तो आप उनसे रिकनसाइल हो जाएंगे, डोंट वरी, बट लव योर सेल्फ फर्स्ट देन अदर्स। यही चीज़ मैंने आपको बोली ना, इस एनर्जी से बाहर आइए आप, ठीक है। आप जब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, यू विल नॉट गेट वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी एंड प्रपोजल इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली आप अपने जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी, प्रपोजल्स, अपॉर्चुनिटीज सब पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक, रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। तो रिलीज कर दीजिए सारी नेगेटिविटी अपनी लाइफ से और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग इतना कुछ पाने वाले हैं अपने जीवन में, इसके लिए वीडियो को एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब बनता है। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। एंड जो आपको रेमेडी बताई है, ये रेमेडी आपने करनी है 100%, ठीक है। आप नियम बना लीजिए, कल से कीजिए या कभी भी कीजिए, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, बट कीजिए। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। मैं आशा करूँगी, उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने ये पिंक कैंडल पिक करी है या फिर आप लोगों ने वो पर्पल डेक पिक किया है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए, इसको तो मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे ये पाइल नंबर 2 है। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आप कहाँ फंसे हुए हैं, किन हालातों में हैं और क्या आपकी एनर्जीज़ है, ताकि आप लोगों को थोड़ा और पता लग जाए ये आप ही की रीडिंग है। अगर आपसे अभी जो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी ये रेजोनेट नहीं होता है तो आप लोग पाइल नंबर 1 को पिक करें, ठीक है। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली गाइडेड है बाय द डिवाइन।
एंड आई थिंक आज की वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपको क्या मिलने वाला है, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। मोर ओवर अभी हम देख रहे हैं आपकी एनर्जीज। प्लीज डिवाइन एंजल्स फाइल नंबर 2 वालों के लिए एनर्जीज बताइए, कलेक्टिव एनर्जीज फॉर द फाइल नंबर 2। ओके, सो वी हैव अवेयरनेस एंड फ्रेंडलीनेस, ठीक है। स्क्रीजोफेनिया एंड अलोननेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पॉसिबिलिटीज़, सो देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों से ग्रसित हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे अपने करियर से परेशान नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे अपनी हेल्थ से परेशान नज़र आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो रखी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को ये पता लगा हो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को पता लगा हो कि नहीं, आप किसी तरीके की जर्नी का पार्ट है, इट इज़ एक्चुअली अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आपको ऐसा पता लगा हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आपको धोखा देते हैं, जो कि आपको नेगेटिव फील कराते हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ है और पीठ पीछे कुछ और ही होता है। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर के, और आप अपने आप को अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, अथा इतनी पूरी ज़िंदगी जो कि जिसके अंदर कितने सारे लोग हैं, लाइक मिलियन बिलियन ऑफ द पीपल ऑन दिस यूनिवर्स, बट स्टिल आप इतने सारे लोगों के अंदर भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप गिर जाओगे, आपको लग जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, आप ना गिरने से डरते हो, ठीक है। आप इतने गिरे हो लोगों के आगे, आपने इतना संघर्ष किया है लोगों के आगे कि अब आपको ऐसा लगने लगा है कि अगर आपने और संघर्ष किया तो कहीं ना कहीं आप टूट जाओगे, टोटली ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं अपनी लाइफ में, आपके घर वालों की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके लव वंस की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से, और हमेशा आपको बस मुंह की खाने को मिली है। आपने हमेशा मेहनत करी, आपने लोगों को इतना अच्छा सर्व किया है, बट आपको वो चीज़ नहीं मिली है जो एक्चुअली में आपको मिलनी चाहिए। और अब हाल फिलहाल माहौल कुछ इस तरीके का है, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं या शादीशुदा हैं, जो भी है आपके साथ सिनेरियो, अब आप सिर्फ और सिर्फ अकेलापन महसूस करते हैं ना। आप अपनी, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अगर शादीशुदा हैं तो ना वो अपनी शादी से खुश हैं, कई लोग ऐसे हैं मुझे जो कि अपनी लाइफ से खुश नहीं है, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से कुल मिला करके, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि क्या और कौन आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स, मैं नहीं लूँगी इनको। प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेनिकल्स, परेशान तो हो आप लोग, पेज ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 के जीवन में क्या आने वाला है। सन, फाइनली, अरे वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस, शाबाश, ये हुई ना बात। अब मैं आपको बताती हूँ आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि हर दुख के पीछे एक बहुत बड़ा डिवाइन का कॉज छुपा होता है। हर चीज़ के पीछे डिवाइन कुछ ना कुछ करती ज़रूर है, जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ सके कि हाँ, ये चीज़ क्यों हुई थी, इसके पीछे का लेसन क्या है। कई लोग मुझसे कहते हैं हमारे साथ इतने समय से ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं भाप पाते हैं या समझ पाते हैं कि वो एक्चुअली में उनके साथ क्यों हो रहा है। डिवाइन आपको रिपीटेटिवली कोई सीन समझाने की कोशिश कर रही है, लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप वो न सीख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो वो चीज़ जो है, रिपीटेटेड साइकिल हमारी लाइफ में चलती रहती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि आपके लाइफ के अंदर
बहुत बारी ब्रेकअप हुए हैं आपके, ठीक है, या आपको प्यार नहीं मिला है और आप प्यार ढूंढते रहते हैं, और जो जो भी आपसे प्यार करता है या जिससे भी आप प्यार करते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा देता है। अब डिवाइन आपको इसमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? डिवाइन आपको इसमें सिखाने की कोशिश कर रही है कि प्यार बाहर ढूंढने से पहले अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, वही चीज़ आप लोगों के साथ है। आपको डिवाइन किसी तरीके का कुछ बहुत ही इमेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप वो चीज़ सीख ही नहीं पा रहे हो। आप उस चीज़ को जज करते हो और साइड हो लेते हो। वो क्या बोलते हैं, कल्टी मार लेना, तो आप सिर्फ और सिर्फ कल्टी मार लेते हो उस चीज़ से, ठीक है। आप सीखते नहीं हो। आप ये सोचते हो दिस शेल टू बी पास, ये भी पास हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, अभी मुझे कुछ नहीं करना। आप ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लेके बैठे हुए हो। आप अभी अपनी लाइफ में अगर किसी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रही हैं गाइस, आप लोग क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आप इस बीमारी से जूझ नहीं पा रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आपकी लाइफ वेस्ट हो चुकी है इस बीमारी के चक्कर में, वो बीमारी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। रिकवरी आपको दिखने वाली है बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आप किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप किसी तरीके का कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, वो काम आपका शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंटली, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 वालों के लिए नज़र आती है। वो ये है कि आप लोगों के अंदर किसी तरीके का कोई घमंड या किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस आप पेशेंस नहीं पाते हो चीज़ों के अंदर, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे हाय राम, और कितना पेशेंस रखें, रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं रख रहे हो तो लेसन सीखो, सिंपल सी बात है, ओके। आप लोगों के जीवन में अगर आपका कोई बहुत गंदा दिल दुखा के गया है, बहुत सारे लोगों के लिए पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे यहाँ पे कार्मिक पीपल बहुत नज़र आते हैं, तो वो कार्मिक पीपल जो हैं आपकी लाइफ में वापस एंटर होने वाले हैं और आपसे सॉरी बोल के, गिल्ट जता करके वापस जाने वाले हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, न्यू लव आ रहा है आप लोगों की लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रांगली। पाइल नंबर 2 वालों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू लव मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग पाइल नंबर 2 पीपल अपना फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या क्या आ रहा है, एक न्यू घर, ठीक है। किसी तरीके का कोई रिजल्ट आने वाला है आपका, जो वो आपका परफेक्ट जाने वाला है। तीसरा, किसी तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, वो ख़त्म होने वाली है। चौथा, मनी फ्लो आने वाला है आप लोगों की लाइफ के अंदर। कुछ लोग कंट्री बाहर भी सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, तो वो भी आप लोगों का होता हुआ मुझे नज़र आता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है में आपके कोई कार्मिक पीपल जिन्होंने आपका दिल दुखाया बहुत गंदा वाला, वो वापस आएंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे, ठीक है। उनकी तरफ से अपॉलॉजीज आ रही हैं आपके पास। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर किसी तरीके का न्यू लव आ रहा है। इट्स अ वेरी फ्रेश न्यू एनर्जी, जो कि हो सकते हैं आपसे उम्र में कम हो, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि उनको हेयर डाई करना या फिर अच्छे से एकदम स्मार्ट सा लुक लेके रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो। ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, कोई जो न्यू आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ये सोलमेट होंगे। और ये आपकी लाइफ में तब आ रहे हैं जब आप बहुत सारे लेसन सीख रहे हैं और सीख चुके हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है। तो जैसा कि मैंने बोला, अब फाइनली आपको आपके सोलमेट मिलने वाले हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत बहुत नखरे नाटक नौटंकी के बाद फाइनली स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो बहुत कुछ न्यू आपकी लाइफ के अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेसन्स भी आप सीख रहे हैं। कौन आ रहा है ये भी मैंने बता दिया। अब एडवाइजेज और रेमेडीज़ देखते हैं आप लोगों के लिए। ड्रीम्स एंड लव, फ्री स्पिरिट, ट्रुथ। बॉटम ऑफ द डेक स्टिलनेस का कार्ड है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। आपने क्या करना है, अगर आप कर सकते हो तो एवरी मंडे आपने महादेव जी को 11 बेलपत्र चढ़ाने हैं, ठीक है। और उन 11 बेलपत्रों पे आपने क्या करना है, जो ऐसे आपने देखा हो बेलपत्र ना 3 लीफ वाला होता है,
एक लीफ इधर, एक लीफ इधर और एक लीफ नीचे। तो आपने क्या करना है, जो वो मिडल वाली लीफ होती है ना, मिडल वाली जो लीफ होती है, उस मिडल वाली लीफ पे आपने ओम बनाना है चंदन से। ठीक है, चंदन से बना लो या फिर हल्दी से बना लो, कुमकुम का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, चंदन से या फिर हल्दी से आपने वो ओम बनाना है, उसके ऊपर खूबसूरत सा ओम बना लो। अब ओम लोग कैसे बनाएंगे, या तो आप इस वाली उंगली से बना सकते हो, इस वाली उंगली से ही बनाना, इससे मत बनाना। ठीक है ना, इससे बनाना, और ये वाली तो बनेगी नहीं, इससे बनानी है आपने, जिससे अपन तिलक करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे टीका लगाते हैं ना अपन, ऐसे इस वाली उंगली से करना है। ठीक है, इससे या इससे मत करना, मैं फिर बोल रही हूँ। इससे बना सकते हो, या फिर आप है ना एक छोटी सी वो सीख या फिर कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो पतला सा, उससे बना सकते हो। ठीक है, उसको बार बार डुबो के और उससे बना सकते हो ओम। आप करो ये चीज़। 11 आपने लेने बेलपत्र, उन पे आपने मिडल वाले लीफ के ऊपर आपने ओम को ड्रॉ करना है और उनको अर्पण करना है महादेव जी को, और आपने ब्लैक वाले तिल चढ़ाने हैं। ठीक है, ब्लैक वाले तिल चढ़ाओगे, अब मैं इसके पीछे का लॉजिक समझा देती हूँ। ब्लैक वाले तिल चढ़ाओगे तो उससे क्या है, नेगेटिविटी रिलीज होगी, मोर ओवर चंदन से शीतलता आएगी, एंड आपका जो बेलपत्र आप चढ़ाओगे वो विश फुलफिलमेंट होती है। ठीक है, महादेव जी को बहुत पसंद है बेलपत्र। आप ये कीजिए, फ्री स्पिरिट होके काम कीजिए, आपका जो भी काम है वो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब कई लोग मुझसे पूछेंगे मॉर्निंग में कर सकते हैं क्या, इवनिंग में कर सकते हैं क्या? मॉर्निंग में ही कर सकते हैं, इवनिंग में नहीं करते हैं। अभिषेक कीजिए अच्छे से पानी से, दूध से, थोड़ा सा ही दूध लेना, ज़्यादा वेस्ट मत करना, इतना सा दूध ले लेना, इतना सारा पानी ले लेना, उसको मिक्स करके उसके अंदर ब्लैक वाले तिल डाल के उसको मिक्स करके अभिषेक करो। फिर उसके बाद में बेलपत्र उनको अर्पण करो और अपनी हाथ जोड़ के विश आप बोल सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग में ही करना है। लोग पूछेंगे कितनी बारी करना है, कितनी बारी का क्या मतलब होता है? आप कर सकते हो यार, एवरी मंडे कर लो, कोई अच्छा काम करने में आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है। जब तक आपकी विश फुलफिल नहीं होती आप करते रहो। वैसे ये है ना, ज़्यादातर केसेस में 11 मंडेज में रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तीसरी चीज़, लड़कियां पूछेंगे पीरियड्स में कर सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नो, टोटली नो। ठीक है, अच्छा, और क्या सवाल हो सकते हैं आपके? और सवाल हो सकते हैं लड़के कर सकते हैं क्या? अरे डेफिनेटली कर सकते हैं, मैंने बहुत बारी देखा रेमेडीज़ में लोग पूछते हैं लड़के कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। भगवान की पूजा उपासना करने के लिए आई डोंट थिंक सो लड़का होना लड़की होना ज़रूरी होता है। इट्स ओनली अबाउट श्रद्धा, कितनी आपके अंदर है। तो आप ये वाली रेमेडी कीजिए, फ्री स्पिरिट के साथ, ट्रुथ के साथ, पॉसिबिलिटीज़ एंड पॉजिटिविटी के साथ आपके सारे ड्रीम मैनिफेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये रेमेडीज़ कीजिए आप, एंड अपना अपना ध्यान रखिए। मैं विश करूँगी कि आप सभी लोगों के काम अच्छे से हो जाएं। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। स्ट्रगल्स आर गोइंग टू बी एंड फ्रॉम योर लाइफ एंड न्यू बिगनिंग स्टार्टेड। हाँ, ये चीज़ मैंने बोली थी। Surrender to the divine and wait for the perfect timing. Definitely. New love coming your way. बोला था ना मैंने, pile number 2 people. And whatever you think right now is coming in your life. Amen. बॉटम ऑफ द डेक है फॉर नाउ, इट्स नो फॉर योर क्वेश्चन। अगर किसी भी चीज़ को फील करते हुए, रीडिंग को सुनते हुए आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए ना है अभी के लिए, फॉर नाउ बोला गया, अभी के लिए, क्योंकि आप रेमेडी करो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, और मैं प्रेयर करूँगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी सारी दुआएँ कबूल हों। बाय।